Hello everyone. My name is Anish Singh Thakur and today I was doing cryptocurrency technical analysis for myself. तो मैंने सोचा जो मैं कर रहा हूं क्यों ना मैं इसको ऐसा करूं, वीडियो रिकॉर्ड करके ही आपको दिखा दूं व्हाट इज माय पॉइंट ए एंड व्हाट इज माय पॉइंट जेड, मतलब ए टू जेड क्या करते हैं, मतलब व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 2 3। अगर हम ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग तो करी हुई है सबने, है ना, हर कोई कर ही रहा होगा इन्वेस्टिंग। उसके लिए मैंने बताया क्या करना है आपको, एक वीडियो बनाया था इसके पहले, आपने अगर देखा हो तो ठीक है, वॉल्ड नाम की कंपनी का बनाया था, ठीक है। अभी ट्रेडिंग करनी है, अगर आप कुछ पैसे कमाने से फ्री टाइम मिल रहा है एनालिसिस करने का, मार्केट तो हमेशा ओपन होता है 24 आवर्स, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, वी ऑल नो दैट इट्स वेरी ऑलवेज अ गुड आइडिया टू बाय ब्रेकआउट्स, टू सेल ब्रेकडाउन्स, टू बाय रीटेस्ट एंड सपोर्ट। तो ऐसा ही मैं कुछ कर रहा था, तो मैंने सोचा स्टॉक्स का तो हम सब ने किया हुआ है, अगर आप ना मेरा स्टॉक मार्केट का एनालिसिस देखते हो तो ये भी देखो, आपको मालूम चलेगा दिस इज लाइक लगभग सिमिलर ही है ना। बस एग्जीक्यूट कैसे करते हैं उसके लिए स्टार्ट करते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो बनाते बनाते ये वाला बहुत ज्यादा समय लग गया मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ सारे स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स वाले जो ट्रेडर्स होते हैं फील वेरी अनकंफर्टेबल टू इवन वॉक इनटू द क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि वॉच लिस्ट कौन सी बनाएंगे, कौन सा टाइम फ्रेम देखें, क्या माइंडसेट बनाए, इंट्राडे करेगी, स्विंग करे, कितना, बहुत सारे। इसलिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया। हो सके भाई तो आराम से ना टाइम निकाल के देखना, हड़बड़ी में देखोगे हाँ फॉरवर्ड करके ये डबल टॉप है, ये डबल बटन, भाई कुछ सीखने नहीं मिलेगा। आप आराम से समय निकाल करके रात को देखना, पूरा देखना, पक्का कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एनी मतलब कुछ भी नया सीखने मिलता है किसी वीडियो में ना, वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। दिस इज अ चैनल यूट्यूब, दिस इज अ सोर्स ऑफ, ऐसी चीज है यूट्यूब जो आदमी कुछ भी सीख सकता है जिससे। तो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ एकदम सही दिल से बनाता हूँ कि मैं जो जानता हूं ना मैं ठीक से सिखा पाऊं। तो वीडियो थोड़ा बन गया 25 मिनट का, देख लेना आराम से, देख के पक्का कमेंट करना क्या सीखने मिला। अगर स्टॉक मार्केट से हो तो भी करना, फॉरेक्स करते हो तो भी करना, नए हो तो भी करना, शेयर भी करना उन लोगों के साथ जिन लोगों को क्रिप्टो नहीं मालूम या मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। This is the exchange that we are using to trade. I am totally using this to trade. मेरे को सब कुछ टाइमली, मैंने अपने पैसे निकाल के भी देखे, कैश भी करा के देखा, ट्रांसफर भी करके देखा, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। सो दिस और हाईली डिमांडिंग है भाई, डिपॉजिट कैसे करते हैं मैं पक्का अगला वीडियो इस पे बना रहा हूं। बट बिफोर वी गो हेड हम आते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग पे। ऑप्शंस पे क्लिक करना अपन को, यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे आना है। देखो क्या दिख रहा है, बीटीसी, एसओएल, ईटीएच, एक्सआरपी, एलटीसी, बीसीएच, बीएनबी, लिंक, एडीए, ठीक है। अब ये क्या है, बीटीसी ये है आपकी वॉच लिस्ट, क्योंकि इनमें इतने ऑप्शंस अपन देखो, इतने इतने ये ऑप्शंस में दे रहे हैं और फ्यूचर्स में इससे ज्यादा दे रहे हैं, मोर देन 60 पेयर कर दे रहे हैं। बट मैं बोलता हूं ऑप्शंस पे काम करना स्टार्ट करते हो। बीटीसी सोलाना, देखो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे आना है और अपनी क्रिप्टो की ऐसे वॉच लिस्ट बनानी है। बीटीसी, ईटीएच 1 2 3 4 5 6 7 7 आर ऑलरेडी हियर। यहाँ पे 7 हमने ऑलरेडी सेट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो यहाँ पे नया है एडीए एंड सोलाना। तो यहाँ पे हम अभी अपना एडीए और सोलाना भी ऐड कर देंगे। कौन सा ऐड करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, एडीए यूएसडी अपन कॉइन बेस का उठा लो, किसी का उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये डाल दिया अपन ने, और सोलाना तो ये बनी पहले हमारी ना यूएसडी, सोलाना यूएसडीटी, बाइनेंस उठा लो, इसमें भी अच्छी। हमको सिर्फ चार्ट से मतलब है, चार्ट देखना है, यहाँ पे चार्ट लगभग लगभग सबका सेम होता है। तो हमने पहले अपनी बनाई वॉच लिस्ट, कैसे बनाई, यहाँ पे आओ, ऑप्शंस पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, लिस्ट आएगी। आप इन पे काम करोगे तो देखो ऑप्शंस तो है ही, अगर गलती से कभी लिक्विडिटी कमी तो फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो। तो ये क्यों ऑप्शंस में आप बताइए, यहाँ पे अगर मैं आऊंगा फ्यूचर्स में देखूंगा तो मेरे को इतने सारे पेयर्स मिल रहे हैं, देख रहे हो आप लोग कितने सारे पेयर्स मिल रहे हैं, सो मेनी पेयर्स आर देयर। व्हाई ओनली दिस मच आर सिलेक्टेड, बिकॉज़ डेफिनेटली दीस आर द बेस्ट वंस जिस पे पूरी दुनिया की नजर है। तो ये जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी डेल्टा एक्सचेंज, प्लान करके कुछ डाला होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। तो ये हमारी वॉच लिस्ट बनती है। अब वॉच लिस्ट बनने के बाद हमको ना सबको एनालाइज करना होता है। तो चलो मैं आपको ना एनालिसिस दिखाना स्टार्ट करता हूं। और दो पे मैंने अभी ऐड किया तो इन पे किया नहीं था, इनका फ्रेश स्टार्ट करेंगे आपके सामने, बट जो मैंने अभी तक किया उस पर स्टार्ट करते हैं। बीटीसी यूएसडी, बिटकॉइन में हम क्या एंट्री ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, कब ले सकते हैं। अगर हम यहां पे आएंगे तो हमको देखने मिलता है कि डेली टाइम फ्रेम पे इट इज अप्रोचिंग इट्स ऑल टाइम हाई, इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 64,000, लगभग 65,000 का ऑल टाइम हाई के आसपास आ ही गया है। एंड इट इज एनी टाइम इट्स गोइंग टू शूट इट। उसके बाद भी अपन को मालूम चलेगा कि डबल टॉप बना और रेजिस्टेंस मिला, बट इट इज डेफिनेटली अ बुलिश मोमेंटम और हमको मिलेगा। तो हमको मालूम है हम उस टारगेट को तो अचीव करना है अपन को, $65,000 का ट्रेड करके, $5,000 का ट्रेड है भाई अभी भी,
लेकिन कभी अभी एंट्री करी और स्टॉप लॉस बड़ा हुआ तो लॉस हो जाएगा, इसलिए वी नीड टू प्लान। तो अब पहला स्टेप डेली टाइम फ्रेम पे आके बड़े लेवल देखे, ट्रेंड समझा, ट्रेंड अपना पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम है, एंट्री करनी है तो एंट्री अपन को करनी पुल बैक पे। पुल बैक बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आके क्या मालूम चलता है, मैं सब कुछ हटा रहा हूं आपके सामने क्योंकि मैं फ्रेश करना चाहता हूं। सबसे पहला टास्क होता है आपका एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड है ना अगर अप या डाउन तो ट्रेंड लाइन ढूंढना, साइडवेज है तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ट्रेंड है ना तो एक ट्रेंड लाइन ढूंढना। तो आपने अभी एक ऐसा ट्रेंड लाइन देखी कि ओके दिस इज अ ट्रेंड लाइन जो एक बार अभी अभी अपने अपने बिटकॉइन को सपोर्ट कर चुकी है, तो डेफिनेटली इट शुड सपोर्ट अगेन, या टूटेगी देखेंगे क्या होगा वो तो मालूम चलेगा। तो हमने एक जोन बनाया, अब अगला काम होता है हमारा एक हॉरिजॉन्टल जोन बनाना। तो हॉरिजॉन्टल जोन अगर बनाएंगे तो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये एक बहुत ही बढ़िया हॉरिजॉन्टल जोन बन रहा है ये वाला। तो दिस इज अवर फर्स्ट जोन, ओके, ये हमारा पहला जोन बनता है। तो ये है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। यहां पे अगर बिटकॉइन आता है दैट इज अराउंड 59,700, अभी $1,000 की नीचे की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि इस एरिया पे सपोर्ट लेके इट स्टार्ट शूटिंग अप। इफ दिस इज हैपनिंग, दिस इज वेयर वी नीड टू गो अहेड एंड स्टार्ट गोइंग अहेड एंड टेक इट। एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है। लॉन्ग बनानी तो कैसे बनाएंगे, हम ऑप्शंस पे आएंगे, हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा उस टाइम पे, हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस 50,000 9,000 के ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 65 रहेगा हमारा टारगेट। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या है, ये रहा आपका, देखो ऑप्शन चेन दिख रहा है आप लोगों को, 60,000 61,000 यहाँ पे दिख रहा है आपको। कॉल साइड आएंगे, कॉल साइड आने के बाद दिख रहा है आप लोगों को, ये कॉल साइड बिड क्वांटिटी 800 लगी हुई है, यहाँ पे 1000 लगी हुई है, 137। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग लगी हुई है। मुझे दिख रहा है कि सब में अलग अलग बिट क्वांटिटी लगी हुई है, सब में अलग अलग बिट क्वांटिटी लगी हुई है, ठीक है, ऑफर प्राइस बिट प्राइस। हमें क्या करना चाहिए, हमने जो चीज सीखी हुई है कि हमें ना एक्सपायरी कब है इनकी, इनकी एक्सपायरी कहाँ रहती है, ये देखो 5 दिन बाद है इसकी एक्सपायरी। 5 दिन बाद किस लिए है, क्योंकि हर फ्राइडे को एक्सपायर करता है, तो 5 दिन का समय, 5 दिन का टाइम। अगर आपको लगता है 5 दिन के अंदर ही 65,000 कर लेगा तो यू कैन डेफिनेटली अब 60,000 पे भी जा सकते हो। इसका स्ट्राइक प्राइस पे आकर के इसका आप कॉल खरीद सकते हो, इस पे आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है, आप इस पे भी कॉल बाय कर सकते हो। ये रहा मार्केट प्राइस, यहां पे आने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखो आ गया 60,000, यहाँ पे क्लिक करते हैं अपने पास 59 करोगे तो 59, अगर 59 पे क्लिक करोगे तो 59 का खुल गया डिटेल, और 60,000 का कॉल करोगे तो 60,000 का खुल गया डिटेल। तो आप यहाँ पे सीधे बाय कर सकते हो, सीधे बाय कर सकते हो। कितने डॉलर का करना है आपको, आप ऐसा करके सेट कर सकते हो कितने डॉलर का, इसमें आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट करना है तो अपन को पुट शॉर्ट करना है कि 60,000 का पुट अगर अपन शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है, कि अगर हम पुट शॉर्ट करें 60,000 का, तो यहाँ पे अगर $3,000 का मैंने इसमें यूएसडीटी में बैलेंस अभी सेट कर रखा है, 25% अगर मैं एक बीटीसी से शॉर्ट करना चाहता हूँ, कितने पैसे लग रहे हैं, $1,800 लग रहे हैं, मैं 25 गुना लेवरेज ले लूंगा। जैसे मैंने 25 गुना लेवरेज लिया, ठीक है, जैसे मैंने 25 गुना लेवरेज लिया तो क्या हुआ, दैट्स लिमिट प्राइस, मार्केट पे आऊंगा 50% पे आऊंगा, 50% पे आने के बाद 25 गुना मार्जिन 100% अगर हम कर देते हैं, ये बीटीसी पे जा रहा है, यूएसडीटी पे आना है मुझे, रुक जाओ, 50% में जाऊंगा 25 गुना मार्जिन के साथ, तो अपन को 10 टाइम्स मार्जिन में सेट करूंगा, तो $3,000 लग रहा है मुझे 429 कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट करने के लिए, 429 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऐसे करके आप ना पुट शॉर्ट कर सकते हो या कॉल बाय कर सकते हो। पुट शॉर्ट और कॉल बाय का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैंने थोड़ा सा आपको वो हिंट दे दी कि आप यहाँ पे कैसे ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो पुट कॉल बाय करोगे तो पुट शॉर्ट करोगे, तो बट क्यों करोगे, वो तभी करोगे जब हम इस जगह पे आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चालू करेंगे। इट्स 8:30 बज रहे हैं इंडिया में, ठीक है, वीडियो, और मैं तुरंत वीडियो अपलोड भी कर दूंगा ताकि ना आप इसका यूज भी कर पाओ। तो मेरा तो प्लान यही है बिटकॉइन में कि ये एक थोड़ा सपोर्ट ले ले यहाँ पे आने के बाद, तो हम लॉन्ग चले जाएं और ट्रेंड लाइन के नीचे से यहाँ से, ठीक है। और अगर मान लेते हैं बिटकॉइन यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, तो भी मैं शॉर्ट नहीं करना प्रेफर करूंगा। दिख रहा है आपको ये 57,000 का लेवल, ये अगेन एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो जब तक कि बिटकॉइन इस लेवल को डिफेंड कर रहा है, मैं बिल्कुल शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा आप लोगों को। अगर शॉर्ट करना है तो एक स्कोप बनता है, वैसे तो एक ही स्कोप बनता है, बट मैं बोलूंगा कि मत लेना। शॉर्ट करना है तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन इट इज ब्रेकिंग द 56,800 लेवल्स, तब हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं यहां तक का। ये दिख रहा है आप लोगों को 54,000 का, और ये होने में बहुत समय लगेगा, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपको ऐसा एनालिसिस दे रहा हूं जो आपको लंबे समय तक काम आए। तो ये हो गया एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की
ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की अगर सोचे तो, बट हमको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। तो ट्रेंड तो यही कहता है कि मार्केट को अब एक छोटा सा पुल बैक लेते ही इसको वापस शूट अप करना चाहिए, एंड इट्स गोइंग टू शूट अप टिल 65,000। ये 65,000 अपन को टारगेट देगा। तो सिंपल है गाइस, मैं तो बोलूंगा आपको कि अगर ये सपोर्ट लेके आता है मत छोड़ना, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। या फिर अगर ये 62,590 को कैसे भी क्लोज कर देता है घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो ये $3,000 का टारगेट मत छोड़ना। दो केस दिए, दिस इज द केस नंबर 1, taking a pullback and going up, and case number 2 62,000 को ब्रेक करेगा, this is the case number 2। और अगर ये नीचे आएगा यहां से उठेगा, ये केस नंबर 3। और अगर ये इसको भी तोड़ देगा, और ये बहुत रेयर ऑप्शन रहेगा, हम सेल करके पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे। ये फोर्थ जो प्लानिंग है अपनी। अब सेल करके कैसे पैसे कमाते हैं, यू नीड टू बाय पुट्स। आपको यहाँ पे आने के बाद ये राइट साइड वाले पे क्लिक करके पुट्स बाय करने पड़ेंगे या कॉल शॉर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए पुट, मैं आपके लिए और डिटेल वीडियो बना दूंगा पुट और कॉल में क्या फर्क होता है, शॉर्ट करने में और बाय करने में, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। बट आई होप जितने लोगों को नॉलेज होगी वो, और जिनको नॉलेज नहीं है आप क्या करो, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप यहाँ पे आने के बाद फ्यूचर्स पे आ जाओ। फ्यूचर्स पे आने के बाद BTC USD दिख रहा है, ये आप बाय करना है तो सीधे बाय करोगे, सेल करना है तो सेल करोगे। जितने डॉलर डाल रखे हैं ठीक है, मार्जिन 10 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो विद मोर देन 10x के ऊपर मत जाओ। और अगर फंड का प्रॉब्लम था, कम है, और अपना स्टॉप लॉस छोटा सेट रखा है, तो 25 तक, इसके ऊपर मत जाना। नहीं तो थोड़ा सा वाइल्ड मूवमेंट आएगा, बहुत वॉलेटिलिटी हाई होती है क्रिप्टो में, आपका लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलो, मैंने आई होप पहला एग्जांपल BTC का करते करते आपको थोड़ा सा इंटरफेस भी समझा दिया। नेक्स्ट, BNB USDT क्या होता है? ये बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस कॉइन क्या, बाइनेंस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सचेंज, जो इंडिया का नहीं है। दे आर नॉट वर्किंग इन इंडिया, एंड बहुत उन्होंने खुद का कॉइन निकाला, बाइनेंस कॉइन। ओके, इसका जो रीसेंट हाई है ना, वो ये है 518 का। मैंने इसमें भी ट्रेड किया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। बट अगर मैं बॉडी के हिसाब से देखूंगा तो 508। तो अभी भी अपने पास बहुत ही शानदार टारगेट, कितने का भाई? बढ़िया 8%, $40 का पॉसिबिलिटी बनता है। अब सब मेरा क्यों इसमें ध्यान गया, कभी भी किसी को एनालाइज करना है तो टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, मतलब पहले बड़ा टाइम फ्रेम खोलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? डू यू सी अ लॉन्ग टेल रिजेक्शन? बढ़िया लॉन्ग टेल रिजेक्शन है, 8 घंटा बाकी। अगर इस 8 घंटे में ये इसका ओपन तोड़ देता है तो कैंडल ग्रीन बन जाएगी। और इसके पहले भी ना, इसके पहले भी 1-2 बार लोअर विक रिजेक्शन दे चुका है। ये पूरे लोअर लेवल्स को ना सप्लाई चेक कर चुका है, द सप्लाई हैज बीन चेक्ड ऑलरेडी। यहां से मार्केट ऊपर पुश डाउन हो चुका है। तो अभी अपन को इसमें बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी एज इट इज ब्रेकिंग। ओके, अब मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूं। छोटा टाइम फ्रेम आ गया 1 घंटे का। ओके, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देख के क्या मालूम चलता है कि ये एक डबल टॉप बना चुका है यहाँ पे। कहाँ पे? दिस इज अ डबल टॉप ओवर हियर। ठीक है, मैं, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है इस वक्त। ठीक, ओके, और ये हमारे लिए सपोर्ट पॉइंट है। ठीक, ओके, अगर मैं ये दो जोन्स बनाता हूं आपके लिए बाइनेंस कॉइन के अंदर, द टॉप जोन इज 484 एंड द लोअर जोन इज 456, तो आप समझ में आता है आपको कि इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप। कहां तक का? डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, बनाया हुआ है मैंने, 508 तक का छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया। अगर हमको एक स्ट्रॉन्ग, अगर ये वापस से यहाँ के डबल बॉटम बना के, ये डबल बॉटम बना के अगर ऊपर भागते, इसको ब्रेक करता है जब भी, अभी आज रात को, कल सुबह, पर कल शाम तक, अगर ये ब्रेक देता है ना 485 के ऊपर, भाई 508 तक का टारगेट डन है। क्या करना है? ऑप्शन ट्रेड करना आता है तो ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करोगे, और किस पे आओगे? बीएनबी। बीएनबी पे एक ही स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ अपन को इन्होंने, स्ट्राइक प्राइस है 479 का। हाँ, 479 का है, यस 479 का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अब अगर अपन को लग रहा है कि यार इसमें कर सकते हैं, मैंने तो इसमें बाय किया था ऑप्शन। देखो, अगर अगर आप देखो, अगर आप ना 100, अगर आप कम कम, अगर आप नॉर्मल अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, ज्यादा लिक्विडिटी की सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप $10,000, $15,000, $25,000 से ट्रेड करने वाले हो, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद फ्यूचर्स, नॉट विद दिस, क्योंकि इसमें एक ही स्ट्राइक प्राइस पे लिक्विडिटी है, तो इसमें कम है। ठीक है, अच्छा, और मेरे हिसाब से ना, ये मैंने ना एक्सपायरी गलत चूज कर, अच्छा, एक्सपायरी इसमें एक ही आ रही है फिलहाल की, ये वाली, इसीलिए, और 1 दिन की एक्सपायरी बाकी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर 100, 200, $500 से ट्रेड करना, ऑप्शन में ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलता है अगर आप सही प्रूव होते हो तो, और गलत प्रूव होते हो तो रिस्क रिवॉर्ड रिस्क भी ज्यादा मिलता है। तो अगर कम कैपिटल है, एनालिसिस सही लगता है तो ये ऑप्शन में करें, नहीं तो सीधे आ जाएं फ्यूचर्स पे। और फ्यूचर्स पे आप यहां पे लिख दो आकर के BNB
BNB USDT लिख दो, इस पे आ जाओ और यहाँ पे आप लॉन्ग चले जाओ। सिंपली यहाँ पे आप लॉन्ग चले जाओ, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अ डिटेल्ड वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस का ये क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड कैन वी गो शॉर्ट? यस, दिस इज गेटिंग, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो हम शॉर्ट भी जा सकते हैं। हमको अगला जो लेवल है वो ये मिलेगा। ठीक है, ये अपन को एक छोटा स्मॉल इंट्राडे जैसा टारगेट मिल सकता है अगर ये क्लोजिंग देता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो एक छोटा सा एक $8 का ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस $2 का डाल के बट निकल सकता है अगर ये ब्रेक करता है तो, छोटे टाइम फ्रेम पे। इसके लिए आपको आना पड़ेगा और छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के। ठीक है, अगर नहीं जम रहा ना नीचे का ट्रेड, ऊपर का ही देखो। ठीक है, आई होप वी आर डन विद दिस वन। अब इथीरियम में क्या हो रहा है? इथीरियम का डेली चार्ट देख रहे हो आप लोग, क्या हो गया है? इथीरियम का डेली चार्ट एकदम ब्रेकआउट लेवल पे है, वहीं से रेजिस्टेंस लिया है और नीचे जा रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? वहीं से टच करके एग्जैक्टली नीचे आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये डेफिनेटली अपना अगला ट्राई करेगा ये वाला लेवल 4200, और अगला रहेगा फिर 4383, एंड उसके बाद 5000, 6000, 8000। बिटकॉइन के 70, 80, 90 वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो बड़ी बात हो जाएगी आज बात करने के लिए, क्योंकि अपन ट्रेडिंग की बात करें। हमारा मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी से एकदम 1 महीने 2 महीने बात का नहीं, मेरा 1 से 2 दिन का है या 4 से 6 घंटे का है। छोटा टाइम फ्रेम बना करके मैं ट्रेड करना प्रेफर करता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड गो फॉर अ ट्रेड ऑफ 7 to 8 days एज ऑफ नाउ। वो मैं करूंगा बॉटम से, जब मेरे को बॉटम से पुल बैक लेके मिलेगा तब मैं होल्ड करूंगा, लेकिन ऑल टाइम हाई पे मैं एक ट्रेड लेके बुक करना प्रेफर करूंगा प्रॉफिट अपना। तो ये हो गया 1 डे टाइम फ्रेम। अब आऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो कंटिन्यूअसली, वेल दिस इज द बेस्ट ट्रेड ऑफ माय लाइफ इन क्रिप्टो। $5000 वी मेड। इसको हटा देते हैं, उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं किया इसमें, क्योंकि इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते आपके लिए एनालिसिस भी नहीं डाला फॉरेक्स और क्रिप्टो का। तो अब देखो क्या कर रहा है ये राइट नाउ। व्हाट इट इज डूइंग, इट इज सिंपली क्रिएटिंग अ हायर लो हायर लो हायर लो वाला फॉर्मेट कर रहा है ये। तो अब इसमें थोड़ा जूम इन कर लेते हैं गाइस। देखो ये वापस से सपोर्ट लेना चालू कर दिया है। नहीं नहीं, में अगर इसको सपोर्ट और लेना है ना, अगर ये और लोअर लेवल टेस्ट करना चाहता है तो ये लेवल टेस्ट करेगा। दिस इज अ ग्रेट डिमांड जोन फॉर इथेरियम। अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो ये यहीं से उठना चालू करने वाला है। ठीक है, या तो ये यहां से उठना चालू करने वाला है। इन बोथ ऑफ द केसेस, और केस नंबर 1 and 2, भाई गो लॉन्ग ऑन इथेरियम एंड प्लीज गो अहेड एंड राइड द वेव टिल ऑल टाइम हाई, या उसको भी ब्रेक करेगा जो 4200 है, और उसके ऊपर भी एक टारगेट है 4383 का। बट आई जस्ट वांट, देखो स्टार्ट भी हो गया। अगर ये ब्रेक कर रहा है, अगर ये करता है ब्रेक, गो एट 397 हमको दे रहा है ना क्लोजिंग। मैं तो कहता हूँ उसके 3958 के ऊपर क्लोजिंग देता है। बिट स्टैम्प खुला हुआ है मैंने, बिट स्टैम्प ये। तो वी कैन गो लॉन्ग ऑन इथेरियम। और इथेरियम का भी एक सॉलिड ब्रेकआउट आएगा। आपको मालूम है निफ्टी एंड एवरीथिंग तो चल रहा है, आप मार्केट में सुन रहे हो, ऑल ऑफ देम आर हैविंग देयर बेस विद इथेरियम। इथेरियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। माय फेवरेट क्रिप्टो इज इथेरियम। अगर कई लोग पूछते हैं तो सबसे ज्यादा कुछ है मेरे पास तो वही इथेरियम ही है मेरे पास सबसे ज्यादा। बिटकॉइन से ज्यादा के इथेरियम है मेरे पास। तो ठीक है, लास्ट लिंक यूएसडीटी, ये बहुत ब्यूटीफुल सा देखो, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको। 1 2 3 4th टाइम रिसेंटली अपन को यहाँ पे मिला था सपोर्ट, और ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था। कहाँ पे? यहाँ पे। तो क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया। लिंक यूएसडी नाम के इस पे तोड़ दिया, डेली टाइम फ्रेम पे तोड़ दिया है भाई। ब्रेकआउट आ गया, इट्स अ गुड ब्रेकआउट। तो ये अब एक ऐसा ट्रेड है ना जो अपन को, ये थोड़ा अपन एक पोजिशनल जैसा भी मिल सकता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, कि ये अपना पहला टारगेट और ये अपना दूसरा टारगेट। ये भी बहुत बढ़िया अपन को ट्रेड मिल सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? बिल्कुल अपन डाल सकते हैं स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे। ये जो कैंडल दिख रही है इसी के नीचे, लो के नीचे थोड़ा सा स्पेस दे देना, आप डाल सकते। बेसिकली ये लेवल भी स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालना है, इसके नीचे मतलब कैंडल ओपनिंग के ऊपर डाल के आप एक बढ़िया सा एक ट्रेड ये कर सकते हो। अराउंड 8% का मूवमेंट आ सकता है इसमें, और इसमें भी अपन उसके बाद भी अपने को काफी बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये देखो, तो हम चाहें तो यहाँ पे इसमें भी कॉल बाय कर सकते हैं या पुट शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं लिंक में क्या अपन को मिल रहा है, लिंक में कितनी एक्सपायरीज मिल रही हैं। इसमें डेली एक्सपायरी का काम चल रहा है और एक ही है, तो मैं तो उसमें आई वोंट ट्रेड दिस इन ऑप्शंस, आई वुड ट्रेड इन फ्यूचर्स। लिंक में अपन बाय करेंगे, और करता हूं मैं बाय तो मैं बताऊंगा आपको अगर कोई लाइव ट्रेड किया तो भी। तो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क। इसमें क्या कोई छोटा टाइम फ्रेम देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर चाहो तो आ जाओ थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे, क्या देखने मिलेगा?
देखने मिलेगा। व्हाट इज ब्रेक, एक पुल बैक की उम्मीद कर सकते हो, एक पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज तक, यहीं तक आ जाए। तो बस देखो मार्केट जा रहा है, बेसिकली पुल बैक भी वो ले चुका है। अगर देखा जाए तो देखो, ब्रेकआउट किया, पुल बैक किया, और इस पुल बैक के बाद इस रीटेस्ट पे अगर देखोगे तो इस ब्रेकआउट के रीटेस्ट में वापस से जाना चालू कर दिया। तो दिस इज अ श्योर शॉट एंड, इट्स सीधा एंटर। शायद मैं एंटर कर जाऊं वीडियो बनाने के बाद, तो मैं एंटर कर जाऊं, शायद ना करूं, मेरी मर्जी, दैट इज माय रिस्क एपेटाइट, माय थिंग। आपको आपका सोचना है, आपको अपना रिस्क एपेटाइट देख करके, अपना एनालिसिस करके, मैच करके मेरे एनालिसिस के साथ आपको इस पे ट्रेड करना है, आपको अपना प्लान बनाना है वैसे, ठीक है। तो या मैं एक बार पुल बैक और वेट करूं, या मैं डायरेक्टली एंट्री कर जाऊं। तो अब मैंने आपके साथ ना क्या शेयर किया है, दीज आर नॉट tips or advice or telling you to buy. I just did multiple time frame analysis with no indicators. कोई ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं किया, शायद कुछ भी इंडिकेटर यूज नहीं किया इनफैक्ट। एंड आई ऑल्सो हेल्प्ड यू टू टेल, बताने में आपको मदद करी मैंने कि हम ये जो दिख रहा है ना फ्यूचर और ऑप्शन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने बता दिया, बीटीसी में, इथेरियम में ऑप्शन में ट्रेड करो, बाकियों में फ्यूचर में ट्रेड कर लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी कम लग रहा है। तो बीटीसी और इथेरियम में अगर अपना अपना अगर ये तोड़ता है, अगर मैं जम रहा है, तो बस ना यार 4000 अब कर देंगे। 3900, 3900 क्यों, $3800 का क्या पुट शॉर्ट कर देंगे, या $3900 का पुट शॉर्ट कर देंगे, दैट्स इट। या फिर $4000 का कॉल खरीद लेंगे। तो ये डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल यू कैन डू इट। So guys, yes, I hope you enjoyed this video, and soon I'll make a forex video also. Forex में क्या पेयर्स चूज किए मैंने, वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो तब तक आप इनको फटाफट, ये 4 जो मैंने पेयर बताए ना आपको, अच्छा मैंने बोला था ना आपको कि ये लिंक और एडा भी एक बार आपके सामने मैं दिखा दूंगा कि रॉ एनालिसिस कैसा होता है। ये तो थोड़ा सा करके आया था, अब ये खोल देता हूँ, ठीक है एकदम। ठीक है, क्या करना है सबसे पहले, एडा एडा यूएसडी सबसे पहले खोलना है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम खोल के समझना है कि पोजीशन कहाँ पे, पोजीशन ना टॉप पे ना बॉटम पे, बहुत अच्छी बात है। दिस इज व्हाट आई लाइक। सो वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट सम लेवल्स। ओके, द लेवल्स दैट वी कैन सी एज ऑफ नाउ लाइक दिस, ठीक है, ये हमने लेवल बना लिया। ओके, अब अपन को मतलब ये बहुत अच्छा है एडा अपने लिए, वेरी गुड। अब व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन दिस पेयर, इन दिस क्रिप्टो? बेस्ट थिंग इज कंसोलिडेशन एंड द बॉडी साइज इज गेटिंग स्मॉलर। देख रहे हो बॉडी साइज कैसा अब छोटा होता है, फिर कैसा बड़ा होता है, वैसे फिर से छोटा होने लग गया, एक ट्रायंगल, एक वेज फॉर्म बनाने लग गया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं, तो ये सपोर्ट ले रहा है ना। तो बस जब तक ये इस ट्रायंगल में है, मेरे हिसाब से फॉर दिस वी शुड ओनली वेट ऑन। मैं चाहता हूं कि एडा में एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोगों को सॉलिड बुलिश कैंडल मिलती है, दिस इज द टाइम वी आर गोइंग लॉन्ग फ्यूचर्स में, या अगर ऑप्शन में लिक्विडिटी तो घुसेंगे, देख लेंगे। और दिस इज गोइंग टू बी अवर टारगेट। ओके, दिस इज द प्लान फॉर एडा। नाइस है ना, बन गया। इसको भी ब्लू में डाल देते हैं हमारे लिस्ट में, क्योंकि अब कितना आसान था देखो ये करना। सोल यूएसडीटी सोलाना पे अगर आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में जूम आउट करते, क्या लग देखे तो ना टॉप पे था ना बॉटम टॉप पे था वाला, ये थोड़ा सा टॉप के करीब है, और ये भी कुछ उसी तरीके से कंसोलिडेशन दे रहा है, राइट। ये भी कुछ उसी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, देखें जाए तो दिस इज कंसोलिडेटिंग लाइक दिस। इसमें भी मेरे को लगता है छोटे टाइम फ्रेम में जाके फायदा नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन मूड में छोटा कर रहा है बॉडी साइज अपने। अगर इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल इस हमारी दोनों में से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, देन इसमें भी अपन लॉन्ग या शॉर्ट जा सकते हैं। अगर नीचे किया तो शॉर्ट, ऊपर किया तो लॉन्ग, बट क्योंकि अभी ओवरऑल बुलिश मोमेंटम है, तो विल गो लॉन्ग ओनली। So I hope you understood how to do analysis of technical analysis of cryptocurrencies. I hope this video जितने भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स हैं या फॉरेक्स में ट्रेडर्स हैं, उन लोगों को मन ही नहीं करता क्रिप्टो देखने का। देखो कितना सिंपल था, वॉच लिस्ट कहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आके इस पे जाके यहाँ से उठा लो ना वॉच लिस्ट के बेस्ट पेयर्स मिल गए आपको। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस करने की, बना लिया आपने। आओ और टेक्निकल जो वहां अप्लाई करते हो लगाओ, और बता दिया अगर इथेरियम और बिटकॉइन में ऑप्शंस करो, और बाकी सब में वो करो, क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस, ये करो, क्या बोलते हैं अपना, फ्यूचर्स करो। और बता रहा हूं इवन ये जो है ना, जैसे कि ये लेट्स से किस में ब्रेकआउट है, लिंक में है ना ब्रेकआउट अपन का डेली टाइम फ्रेम पे। हाँ डेली टाइम फ्रेम पे आया ना, देखो डेली टाइम फ्रेम पे लिंक में ब्रेकआउट आया। तो लिंक का अगर अपन आ करके देखेंगे ना, ऑप्शंस में देखेंगे, क्या 27.8 स्ट्राइक प्राइस है, 27.8 स्ट्राइक प्राइस कहाँ है, 27.8 यहाँ। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो वो जीरो हो जाएगा, सेल करता हूं तो। बट
ठीक है, इट्स लिटिल रिस्की एज ऑफ नाउ, नॉट अ गुड पोजीशन टू डू इट। बेटर जो मैंने बोला उसी को फॉलो करो, सारे हाई वॉल्यूम वालों में ऑप्शंस और कम वॉल्यूम वालों में फ्यूचर्स में ट्रेड करो, ठीक है। गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड अबाउट दिस डेल्टा एक्सचेंज। आई टोल्ड यू आई विल मेक अ वीडियो कि मैं एग्जैक्टली आपको ना ट्रांसफर कहीं वर्ल्ड से करके दिखाऊंगा, यहाँ पे रिसीव होगा और वर्ल्ड में कैसे आया बताऊंगा, ठीक है। पूरा तरीका बताता हूँ कैसे डिपॉजिट करते हैं, और ठीक है। तो चलो गाइस, अपन अब बात करते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर पसंद आया तो प्लीज जितने दोस्त क्रिप्टो करते हैं उन लोगों को फॉरवर्ड कर दो, जितने लोग चाह रहे हैं क्रिप्टो में आना उनको फॉरवर्ड कर दो। इसमें भी हम कर सकते हैं काम, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर डेल्टा के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, बाद में बना करके और दिखा दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द सम नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।